की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी भी ले गाए बलिहार। क्या प्यारा है दरबार हम सभी भी ले गाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी जाइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। आइए। दरबार के सेना नायक चंद्रराज सिंह आज भरे दरबार अपनी सेना के बारे में मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? सीमा की क्या हुआ है? मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। सुनिए। तो मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है।
आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है। हाँ राजन, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना, सभी सेना के जवान अपने अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन, तैनात है। बच्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन चंद्रराज ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? मेरे दानवीर सम्राट, घर से आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हमारी सेना इस वक्त कितनी संख्या में मौजूद है, तो हमारी जो सेना है काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, हाथी तोपों व रप्पा की, और इस संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। चंद्रराज वाह, हमारे मुल्क की शान व शौकत तुम हो, और जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पर लहरा, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। इसी से तो हम कहते हैं राजन कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, अरे जंग के मैदान में चाहे मौत मिले या जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होना चाहिए। शाबाश मेरे बहादुर, हमारे मुल्क व शान शौकत के लिए तुम अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। चंद्रराज, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, गर्चे आपकी यही मर्जी है कि इसी वक्त हम अपने सारे सैनिकों को लेकर सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाएं, तो राजन आपका हुक्म सर आंखों पर है राजन। कहते हैं जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। सिपाही महाबली, जी हुजूर। सुना तुमने? जी। महाराज का हुक्म है, हमें इसी वक्त अपने सारे सैनिकों को लेकर सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाना चाहिए। तो देर मत करो, आओ चलते हैं, सीमा बॉर्डर के लिए रवाना होते हैं। जैसा आपका आदेश हुजूर, इजाजत दीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। कैसी आज्ञा राजन? जाओ महाबली, तुम भी जाओ।
या भगवान, आज मैं कई दिनों से देख रही हूँ मेरे प्राणनाथ न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, रात रात भर जाग कर बिता देते हैं, न जाने कौन सा इनको सदमा है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर किस बात की आपको चिंता रहती है तो रात रात भर आप जाग कर बिता देते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते? स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो बात क्या है? महारानी बिमला, तुम जानना चाहती हो कि हर वक्त मैं निराश क्यों रहता हूँ? हाँ स्वामी। और गमों में डूबा रहता हूँ, तो आज मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ। कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। और राजे दिल जाहिर करो, समझना स्वामी, कैसी चिंता है बताइए ना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए ना स्वामी। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे किस बात की चिंता रहती है? प्रिय, कि अपने शादी के बीते हैं 12 वर्ष, अपनी
बिन कि रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, बस ही एक चिंता मुझे रात दिन, रास्ता कोई। आप ये स्वामी, आप सच कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया। स्वामी, शायद मेरे नसीब में औलाद के सुख नहीं है, इसलिए स्वामी जी जोड़ कर हाथ स्वामी है बिनती मेरी, क्या कहना चाहती हो? जोड़ कर हाथ स्वामी है बिनती मेरी, दूसरी शादी तो ही रखा लीजिए। एक औलाद हो जा ये करके पिया, एक औलाद हो जा ये करके पिया, खुशियों से मेरे आंगन को भरती। प्रिय विमला, स्वामी, मैं तो जैसी तैसी हूँ, इसलिए हमें लगता है कि मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? नहीं प्रिय, तुम्हें देखकर मैं जीता रहूंगा, लेकिन अपनी दूसरी शादी मैं कभी नहीं रचाऊंगा। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, इस तख्तो ताज का वारिस होगा, मेरे महल में खुशियां अवश्य आएगी। तुम चिंता क्यों करती हो प्रिय? क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। धैर्य से काम लो प्रिय। आओ भवन चलते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहा तो एक दिन संतान होगा, इस तख्तो ताज का वारिस जरूर बनेगा। आओ मेरे साथ, हम भवन चलते हैं।